हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे किसी भी एसएमपीएस हो उसमें पीडब्ल्यूएम सेक्शन आता है, जिसमें आईसी का यूज़ किया जाता है, जो कुछ इस तरीके से होती है, जिसका मैं नंबर आपको शो कर रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा है हमारा कि इस आईसी का नंबर UC3843AN या 3842 3843 और 3842 इस नंबर की PWM IC आती है, जो ज़्यादातर हमारे बैटरी चार्जर में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये हाई करंट, हाई वोल्टेज और हाई एम्पियर का आउटपुट देने में सक्षम है। इसीलिए ये आईसी बहुत ही काम की चीज़ है। ज़्यादातर आउटपुट में ज़्यादा एम्पियर करंट और वोल्टेज लेता हो जो भी आउटपुट, उसमें ये PWM IC के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। मैं आपको नंबर दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप देख सकते हैं कि UC3842 ये हमारे पास 3482 भी है और 83 भी है। ये इतनी सारी आईसी है जो PWM सेक्शन के लिए काम करती है। और एक बात ये भी बता दूं कि इस आईसी में मोस्फेट इनबिल्ट नहीं रहता है, बल्कि बाहर से एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, तब जाके ये वर्क करती है। और दूसरे एसएमपीएस में हमने देखा कि मोस्फेट भी इनबिल्ट रहता है, इसमें मोस्फेट इनबिल्ट नहीं रहता है, उसे बाहर से लगाना पड़ता है। तो आज मैं समझाऊंगा कि कौन सी पिन, ये 8 पिन की आईसी होती है और उसमें कौन सी पिन क्या काम करती है वो भी समझाऊंगा। और उसका आईसी का जो इंटरनली डाटा होता है वो भी मैं समझाऊंगा कि वो इंटरनली कैसे काम करता है। और ये इस आईसी को करंट मोड PWM कंट्रोलर भी कहा जाता है, यानी कि करंट मोड PWM कंट्रोलर। यानी कि इस आईसी की खासियत क्या है, इस आईसी को अच्छी क्यों माना जाता है। इस आईसी में देखें तो यहाँ पर हमें इससे करंट को भी कंट्रोल किया है, फीडबैक को भी कंट्रोल किया है, वोल्टेज रेफरेंस को भी कंट्रोल किया है और उसमें देने वाले VCC सप्लाई को भी कंट्रोल किया है। तो 4 तरह का कंट्रोल इसमें होता है और 4 तरह के कंट्रोल से वो प्रोटेक्शन देता है। 4 तरह के प्रोटेक्शन ये आईसी हमें देती है। तो ये आईसी ज़्यादा इसीलिए मान लीजिए कि यहाँ पर जो बैटरी चार्जर होता है वो ज़्यादा करंट लेता है, ज़्यादा वोल्टेज लेता है। इस हिसाब से इस आईसी को वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ मैंने ड्रॉ किया है जो आईसी की पिन नंबर 1 होती है, वो कंपनसेशन की पिन होती है और वो फीडबैक और करंट के के रेफरेंस पर ये हमें आउटपुट देती है। यानी कि दोनों को कंपेयर करके हमें ये आउटपुट हमें यहाँ 1 नंबर पर देती है। तो हमारा 1 नंबर कंपनसेशन पिन है और 2 नंबर जो है हमारा इस आईसी का
फीडबैक पिन होता है, यानी कि वोल्टेज फीडबैक पिन इसको कहा जाता है। 3 नंबर की पिन जो है हमारी आई सेंस कहो या करंट सेंस कहो, जो करंट को कंट्रोल करने का काम ये 3 नंबर करती है। और फीडबैक वाली पिन जो है वो हमारे फ्रीक्वेंसी को, यानी कि आउटपुट को कंट्रोल करने का काम करता है। जो हमारा एसएमपीएस होता है उसका आउटपुट जो निकलता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ में लिया जाता है। अब आगे चलते हैं कि हमारी आरटी और सीटी पिन क्या है। तो आरटी यानी कि इसका मतलब होता है टाइमिंग रेजिस्टेंस और सीटी का मतलब होता है टाइमिंग कैपेसिटेंस। यानी कि ये टाइमिंग रेजिस्टेंस और टाइमिंग कैपेसिटर, एक कैपेसिटर लगा होता है और एक रजिस्टर लगा होता है। जो रजिस्टर होता है हमारे पॉजिटिव की तरफ होता है और हमारा ये कैपेसिटर ग्राउंड किया होता है। दोनों मिलकर ये ओसिलेटर जो भी फ्रीक्वेंसी पैदा करेगा वो कितनी पैदा करेगा, ये इसके मान यानी कि इसकी वैल्यू से ये डिनोट किया जाएगा कि इतना ही पैदा करना है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का काम करता है। अब देख लेते 5 नंबर की पिन हमारी जीएनडी ग्राउंड होती है और 6 नंबर की पिन हमारी जो आउटपुट होती है, यानी कि हमें गेट सिग्नल यहाँ से आउटपुट में मिलता है जो हमें मॉस्फेट के गेट को देना होता है। 7 नंबर की पिन हमारी वीसीसी सप्लाई होती है। इस आईसी को ऑन करवाने के लिए एक सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है और एक ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये इसका वीसीसी सप्लाई है। जो इसे मैं आगे समझाऊंगा कि किस आईसी में कितना सप्लाई दिया जाता है, वो सारी बात मैं आपको बताऊंगा। अब वहाँ से यहाँ एक रेफरेंस पिन दी होती है जो वोल्टेज रेफरेंस के तौर पर काम करती है। यहाँ जो वीसीसी हम देते हैं उसी में से एक रेगुलेटर लगा के, इंटरनली रेगुलेटर होता है, तो इंटरनली रेगुलेटर से हमें यहाँ पर 5 वोल्ट प्रेजेंट होते हैं और यही 5 वोल्ट इस आईसी को चलाने में मदद करता है, यानी कि चलाता है। तो पिन कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि ये हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर कौन कौन सी पिन है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये आईसी, मान लीजिए कि ये आईसी जो मैंने नंबर शो करके रखा है आपको यहाँ पर कि 1842, 1843, 1844, 1845 और यहाँ पर 18 वाली सीरीज है और यहाँ पर 28 वाली सीरीज है, 2842, 2843, 2844, 2845, यानी कि ये हमारी 28 वाली सीरीज है और ये हमारी 38 वाली सीरीज है, यानी कि 3842, 3843, 3844 और 3845। ये सारी 8 पिनों की डीप पैकेज में ये आईसिया है जो मैंने आपको बताया कि इसी तरह से दिखने वाली ये आईसी है और ये सारे इसके इक्वल नंबर है। ये सारे के सारे इसके इक्वल नंबर है। इंटरनली स्ट्रक्चर जो होता है वो सब में एक ही तरीके से होता है। पिन के कॉन्फ़िगरेशन से भी एक होता है और पिन डेटा भी एक ही होता है, मगर उसमें फ़र्क क्या होता है? ये सब आईसिया जो है ये इक्वल नंबर की है और उसकी डेटा शीट सब में
सेम ही होता है, मगर उसका वीसीसी ऑन पीरियड लोड के समय में अलग अलग होता है। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे होता है। और दूसरी बात यह है कि हर एक आईसी का करंट और एम्पियर और वोल्टेज कैपेसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर हमारे पास UC 3842 नंबर की आईसी है और दूसरी हमारे पास UC 3844 नंबर की आईसी है, ये दोनों इक्वल है और उनका VCC ऑन एक ही है। यानी कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि V ऑन यानी कि हम कितने वोल्टेज इसको देंगे तब ये हमारी आईसी ऑन होगी। तो यहाँ पर हमें देखना ये है कि यहाँ पर मैंने लिखा है 16 वोल्ट से ये ऑन होती है, और जब ऑन हो जाए उसके बाद अगर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 वोल्ट तक ही ऑन रखेगी, फिर वो ऑफ़ कर देगी। यानी कि इस पर हम 14 वोल्ट देंगे तो ये आईसी हमारी ऑन नहीं होगी। मगर यहाँ पर आप देखेंगे कि कम से कम 10 वोल्ट ऑन होने के बाद जब हमें स्टार्ट करना हो तब हमें 16 का 16 पूरा ही देना पड़ेगा। जब ऑन होने के बाद उस पर लोड पड़ेगा तो ये आईसी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 वोल्ट तक ही हमारी ऑन होगी, और उसके नीचे आप जाएंगे तो ये हमारी ऑफ हो जाएगी। अब 3842 और 3843 डेटा शीट के मुताबिक दोनों एक ही है, मगर उसका वोल्टेज कन्फिग्रेशन है वो यहाँ पर 16 वोल्ट है और यहाँ पर 8.4 वोल्ट है। यानी कि इस आईसी को यानी कि ये दोनों नंबर है 3843 3845, ये दोनों नंबर जो है हमारे, उसमें आप VCC के तौर पर 8.4 वोल्ट से ऊपर दोगे तो ही हमारी ये आईसी ऑन होगी, और अगर लोड पड़ता है तो लोड के समय ये आईसी को 7.6 वोल्ट से कम दोगे तो ये आईसी ऑफ हो जाएगी। यानी कि आपने देखा कि डेटा शीट सभी की एक है, मगर उसका जो V ऑन यानी कि VCC ऑन वाला जो फॉर्मूला है वो अलग अलग है, और ऑफ वाला फॉर्मूला भी है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इंटरनली इसको कैसे आप डिनोट कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको ये डायग्राम दिखाने की कोशिश करूँगा। इस डायग्राम के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कैसे काम करता है। मैंने ये डायग्राम अपने हाथों से बनाया है और यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जैसे कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये VCC पॉइंट हमारा 7 नंबर है और 5 नंबर हमारा ग्राउंड है। तो पहले हम 7 नंबर और 5 नंबर को बता देते हैं आपको कि किस तरह से इसको डिनोट करवाया जाता है। तो 7 नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है और यहाँ इसका VCC पॉइंट है। ये VCC जो हमारा, अगर हम इस IC किसी में भी आप देखेंगे कि अगर हमारा 3842 लगा है तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम 16 वोल्ट इसको देना पड़ेगा, तब जाके ऑन होगी। 16 से ऊपर दोगे तो ऑन होगी। अगर
ऑन होने के बाद अगर लोड पड़ता है तो 10 से नीचे जाएगा, 10 वोल्ट से नीचे, तो हमारा ये आईसी ऑफ करेगा। अगर मान लीजिए कि हमने 3843 लगाया तो हमें मैक्सिमम वोल्टेज इसको 8.5 से ऊपर देना पड़ेगा, या 8.5 वोल्ट है इसका, इसके ऊपर दोगे तो ये ऑन रहेगी। और लोड पड़ने से अगर ये कम से कम 7.6 तक ये ऑन रहेगी, इसके नीचे आप जाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हमने जो PWM कंट्रोलर है, जो करंट मोड पावर सप्लाई कंट्रोलर है ये हमारा, इसमें इसका इंटरनली डायग्राम कुछ इस तरह से है, जिसमें आप देखेंगे कि ये 7 नंबर की पिन हमारी VCC है और 5 नंबर की यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 नंबर की पिन हमारी ग्राउंड पिन है। आपको दिखाता चलो, ये ग्राउंड पिन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ इस आईसी में मैंने पहले कहा था कि इसमें 4 तरह से प्रोटेक्शन होता है। 4 तरह से प्रोटेक्शन होता है। वो प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, यानी कि यहाँ पर पहला प्रोटेक्शन जो हमारा यहाँ पर एक कंपैरेटर लगा है, और इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 1, 2, 3 और 4 कंपैरेटर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 7 नंबर की पिन में से VCC ये कंपैरेटर में जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो हमारा 8 नंबर पिन है, वहाँ से ये कंपैरेटर यहाँ पर जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा VFF लिखा है, यानी कि ये हमारा VFF है जो हमें यहाँ से इस कंपैरेटर में जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 नंबर की पिन हमारी जो है वहाँ से ये कंपैरेटर में जाता है। तो 4 तरीके से कंपैरेटर, यानी कि इसमें 4 तरीके से कंपैरेटर लगे हैं, और चारों कंपैरेटर को ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहा जाता है, जिसका काम ये होता है कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम जो डेटा होता है, जो उसकी बनावट होती है, वहाँ तक तो वो कंट्रोल कर लेता है, मगर कंट्रोल से बाहर अगर बात चली जाए तो ये कंपैरेटर, ये हमारे ओसिलेटर जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है उसको या तो कम कर देती है या तो बंद कर देती है, जिसको हम नाम देते हैं अंडर वोल्टेज लॉकआउट। यानी कि मैंने यहाँ लिखा है अंडर वोल्टेज लॉकआउट में चला जाता है ये आईसी। अगर मान के चलिए कि यहाँ की बात कर ले कि हमारे 7 नंबर पिन पर अगर हमारा लोड पड़ता है किसी कारणवश और 10 वोल्ट से नीचे जाता है, तो ये तुरंत हमारा कंपैरेटर जो है वो यहाँ से रेगुलेट वोल्टेज उत्पन्न करना बंद कर देगा, और यहाँ पर 5 वोल्ट हमें नहीं मिलेगा। 5 वोल्ट नहीं मिलेगा तो ये सारा जो दूसरे जो सेक्शन है हमारे इंटरनली, वो 5 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। हमारा ओसिलेटर भी 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है, तो हमारा ओसिलेटर बंद हो जाएगा। उस हिसाब से हमें आउटपुट हमारा नहीं निकलेगा। तो ये 7 यहाँ पर आप देख लीजिए, इंटरनली यहाँ पर 36 वोल्ट का जीनर लगा हुआ होता है, और यहाँ से कंपैरेटर लगा के, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा के ये रेफरेंस वोल्ट देता है जो हमारा 5 वोल्ट का होता है, और वही 5 वोल्ट हमें 8 नंबर की पिन पर मिलते हैं। जब भी आप देखोगे कि ये हमारी 3843 नंबर की आईसी है, उसकी 8 नंबर की पिन पर हम अक्सर 5 वोल्ट चेक करते हैं कि आते हैं कि नहीं।
अगर हमारे 5 वोल्ट आते हैं तो हमारा वीसीसी सप्लाई कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ 5 वोल्ट बना दिए और उसको कंपैरेटर के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। अगर हमारा वोल्टेज कम यहाँ दिया जाए तो ये ऑन करेगा ही नहीं, यानी कि 5 वोल्ट हमारा निकालेगा ही नहीं, तो हमारा ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा नहीं, तो हमें आउटपुट देगा नहीं। अगर मान लीजिए कि लोड हमारा ज़्यादा पड़ा और हमारा 10 वोल्ट से नीचे गया, तब भी ये हमारा जो कंपैरेटर है वो हमारा रेगुलेटर, रेफरेंस रेगुलेटर हमारा 5 वोल्ट निकालेगा नहीं, तो ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा नहीं, तो ये हमारे जो है ऑन ऑफ करेंगे नहीं, जिसकी वजह से हमें गेट पल्स आउटपुट में मिलेगा नहीं। अब ये बात हो गई कि ये हमें एक तरह से प्रोटेक्शन देता है। अगर हाई वोल्ट भी आता है, लो वोल्ट भी आता है, तो ये प्रोटेक्शन के तौर पर हमें प्रोटेक्ट करता है और हमारा ये जो आउटपुट देना बंद कर देता है। अब एक प्रोटेक्शन हमारा हो गया 7 नंबर वाला। अब हम आते हैं 8 नंबर पर। अगर 8 नंबर पर हमारा मान लीजिए कि सही से यहाँ 8 नंबर से एक डिवाइडर लगा के इस फीडबैक में दिया गया है, यानी कि रेफरेंस और फीडबैक मिलके यहाँ पर फीडबैक यानी कि रेफरेंस वोल्टेज निकलते हैं, यानी कि जैसे हमें इनपुट वोल्टेज करवाया जाता है उस तरह से यहाँ रेफरेंस आउटपुट में देता है, और उसी के मुताबिक ये वाला जो हमारा कंपैरेटर है वो रेफरेंस वोल्ट को सेंस करके ये हमारा ओसिलेटर से जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आती है उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है। अगर कंट्रोल से बाहर हो या कम हो तो ये हमारा ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट करना बंद कर देगी और उस हिसाब से आउटपुट हमें नहीं देगा। तो हमारा वर्टिकल रेफरेंस जो आउटपुट में होता है वहाँ ये ओसिलेटर को भी कंट्रोल करवाने का काम करता है। अगर यहाँ रेफरेंस वोल्ट कम या ज़्यादा आता है तो यहाँ पर ओसिलेशन में भी कम या ज़्यादा होता है, और यहाँ से हमें प्रोटेक्शन ये वाला कंपैरेटर करवाता है जो हमारी फ्रीक्वेंसी को या तो लो करवा देता है या तो फिर इसको ओसिलेशन बंद करवा देता है। तो ये हमारा प्रोटेक्शन दूसरा हुआ। अब तीसरा प्रोटेक्शन जो हमारा होता है ये वाला, अब इसकी भी बात कर ले कि ये हमारी 4 नंबर की पिन यहाँ होती है और यहाँ से रजिस्टर एक पॉजिटिव की तरफ यानी कि 5 वोल्ट की तरफ होता है, और एक हमारा कैपेसिटर नेगेटिव की तरफ होता है, यानी कि ये आरसी सर्किट बना है। और यहाँ पर टाइमिंग रजिस्टर और टाइमिंग कैपेसिटर है जो हमें किस टाइम से ओसिलेशन करवाना है, और ओसिलेशन के टाइम को ये सेट कर देता है कि जिस वैल्यू का हमने कैपेसिटर और रजिस्टर लगाया है उसी टाइम से ये ओसिलेशन अपनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाता है। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे वाले कंपैरेटर की, कि ये तीसरा वाला कंपैरेटर है जो हमारा वोल्टेज फीडबैक का काम करता है, यानी कि जो भी फीडबैक यहाँ पर मिलेगा, अगर फीडबैक सर्किट में कुछ वोल्टेज ज़्यादा या कम होता है तो ये हमारा कंपैरेटर सीधा ही यहाँ पर जानकारी दे देता है, यानी कि यहाँ से 5 वोल्ट से जो भी वोल्टेज डिवाइडर बना के यहाँ 2.5 वोल्ट आता है और यहाँ फीडबैक दिया जाता है, फीडबैक यहाँ इन करवाया जाता है, और वही फीडबैक मिलने से यहाँ आउटपुट में हमें कम या ज़्यादा फीडबैक मिलता है। तो ये हमारी कंपेंसेशन ये हमारी 1 नंबर है, उसको भी
ये जानकारी देता है। और आगे हम देखेंगे कि ये हमारा करंट सेंस रजिस्टर है, जो हमारा करंट सेंस वाला जो हमारा कंपैरेटर है उसमें इन करवाया जाता है और वहाँ से हमें जो आउटपुट मिलेगा, अगर हमारा कम या ज़्यादा आउटपुट मिलता है तो ये हमारी PWM को की रफ्तार को कम या ज़्यादा करता है। और हद से ज़्यादा कम वोल्टेज या हद से ज़्यादा फीडबैक कम हो या ज़्यादा हो तो उसके मुताबिक इसको बंद भी करवा सकता है, ओसिलेशन को, फ्रीक्वेंसी को, ऑन ऑफ को। यहाँ पर वो या तो कम या ज़्यादा करवाएगा या तो इसको बंद करवा देगा। कंपेंसेशन का काम क्या होता है? कंपेंसेशन जो हमारा होता है वो सबको यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ हमारे VCC है, उससे ये हमारा जो कंपैरेटर है उसको रेफरेंस वोल्टेज रेगुलेट करके देता है और वहीं से फीडबैक लिया जाता है और वहीं से इस कंपैरेटर में जाता है जो फीडबैक में जाता है और वहीं से आउटपुट होता है। तो ये तीनों सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं, उसका ये कंपनसेशन IC है, वो तीनों को कंपेयर करता है और हमें ये आउटपुट कंपेंसेशन के तौर पर हमें दिया जाता है, यानी कि आउट होता है। फीडबैक में इन किया जाता है, कंपेंसेशन में आउट होता है, V रेफरेंस में भी आउट होता है और यहाँ 7 नंबर पर इन किया जाता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए एक कंपैरेटर और भी है हमारा, जो हमारे ये वाले मोसफेट होता है, जो ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है जहाँ पर 300 वोल्ट दिया जाता है और वहाँ पर मोसफेट दिया होता है और मोसफेट के सोर्स पर एक रजिस्टर लो वैल्यू का ग्राउंड किया जाता है और यहाँ से हमें रेफरेंस वोल्ट मिलता है और हमें पता चलता है कि वो कितना करंट लेता है। तो ये हमारा कंपैरेटर इस सोर्स पर कितना करंट लेता है उसकी जानकारी सेंस करके इस कंपैरेटर को देता है। और ये कंपैरेटर में जो हमारा ये वाला जो आउटपुट है, हमारा जो वोल्टेज फीडबैक से निकला है वो यहाँ पर दिया जाता है और हमारा करंट सेंस का यहाँ पर दिया जाता है। इन दोनों को सेंस करके ये हमारी PWM लक्ष्य को देता है, जो हमारा PWM लक्ष्य में अगर सही से वोल्टेज आता है तो ये इसे ऑन रखेगा। अगर ज़्यादा करंट, ज़्यादा एम्पियर अगर ये हमारा लेने लग जाए तो ये हमारा फ़ौरन यहाँ पर ज़्यादा लोड पड़ने से ये हमारा ओसिलेशन को बंद कर देगा स्विच। और अगर कम करंट थोड़ा ही ज़्यादा लेता है तो इसकी ओसिलेशन की जो टाइमिंग है, यानी कि ओसिलेशन को कम करवा भी सकता है और अगर बहुत ज़्यादा लोड लेता है तो इसको ओसिलेशन बंद करवाने का काम भी ये करता है। और इसमें इंटरनली 2 ट्रांजिस्टर लगाए होते हैं, जिसमें एक नेगेटिव की तरफ ट्रांजिस्टर होता है और एक हमारी VCC की तरफ यानी कि पॉजिटिव की तरफ एक ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। और इन दोनों ट्रांजिस्टर का एमीटर और कलेक्टर शॉर्ट होता है और वहीं से हमें आउटपुट मिलता है, यानी कि हमें दोगुनी ताकत से आउटपुट यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि साइकिल की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइकिलों में ये ऑन ऑफ करवाएगा, यानी कि दोनों साइकिल में ये ऑन करवाएगा, यानी कि ये दोगुनी ताकत से हमें ये ओसिलेशन हमें देता है। इसी हिसाब से ये IC जो हमारी है वो हाई करंट, हाई एम्पियर, हाई वोल्टेज में यूज़ में लिया जाता है। और 5 इसकी वोल्टेज की बात कर ले कि जब हमारी IC को हमें चेक करना होता है तो यहाँ पर VCC हमारा कम से कम अगर हमारा 38-42 हो
तो हमें 16 वोल्ट से ऊपर वोल्ट आना चाहिए। और अगर हमारा 38 यानी कि 3843 हो तो हमें 8.5 वोल्ट या उससे ऊपर वोल्टेज यहाँ आना चाहिए, तब जाके ये आईसी हमारा ऑन होगा। और जैसे ही यहाँ पूरे वोल्टेज मिल जाएगा तो ही हमें यहाँ पर 5 वोल्ट रेफरेंस पॉइंट पर मिलेंगे, क्योंकि ये रेगुलेटर और ये कंपेरेटर ये तय करते हैं कि यहाँ वोल्टेज भेजना है कि नहीं भेजना है। अगर इनपुट में कम वोल्टेज मिलेंगे तो ये रेगुलेटर कुछ भी वोल्टेज नहीं बनाएगा, जिससे हमें यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। अगर हमारे कंप्लीट वोल्टेज यहाँ पर मिलेंगे तो ही ये हमारा 5 वोल्ट बनेगा, और 5 वोल्ट बनेगा तो ही ये सारे फंक्शन उसी 5 वोल्ट से काम करेंगे। तो यहाँ इस आईसी में हमने अक्सर देखा है कि सबसे पहले वीसीसी, कोई भी टेक्नीशियन वीसीसी 7 नंबर की पिन पर वीसीसी वोल्ट सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक करता है। उसके बाद वो फ़ौरन 8 नंबर की पिन जो वोल्टेज रेफरेंस की है वहाँ पर वो 5 वोल्ट चेक करता है। अगर यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट आ जाता है तब जाके ये हमारी 2 नंबर की पिन पर देखता है कि 2.5 वोल्ट से कम वोल्टेज यहाँ आना चाहिए। अगर 2.5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो फ़ौरन ये हमारा आईसी जो है वो अंडर वोल्टेज लॉकआउट में ये आईसी को डाल देगा, यानी कि प्रोटेक्शन मोड में डाल देगा, यानी कि ओसिलेशन को बंद कर देगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर हमारी 2 नंबर की पिन आ गई। अब 3 नंबर की पिन जो हमारी कंपनसेशन आउटपुट मिलता है वहाँ पर हमें 1 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आने चाहिए। यानी कि 1 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज कितने हो सकते हैं, तो 1 से लेकर 4.8 तक हो सकते हैं। तो अगर ज़्यादा होगा तो ही ये हमारा इस आईसी को ऑन रखेगा। अगर 1 वोल्ट से कम वोल्टेज दोगे तो ये हमारा अंडर वोल्टेज लॉकआउट में चला जाएगा, प्रोटेक्शन में चला जाएगा, यानी कि ओसिलेशन को बंद कर देगा। ये इस आईसी को प्रोटेक्शन मोड में लाके खड़ा कर देगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी 3 नंबर की पिन है वो करंट सेंस की पिन है, जहाँ पर हमें 1 वोल्ट से कम वोल्टेज आना चाहिए, यानी कि 0.8 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, 0.9 वोल्ट और 1 वोल्ट तक ये आईसी सही से काम करेगी। अगर इससे कम होगा तो सही से काम करेगी। अगर 1 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज 1.5 कर दिया तो ये हमारी आईसी अंडर वोल्टेज लॉकआउट में चला जाएगा, यानी कि प्रोटेक्शन में मोड में चला जाएगा, यानी कि ये ओसिलेशन को बंद कर देगा, आईसी को प्रोटेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर हम ये समझ लेंगे कि अगर हमारा करंट ज़्यादा लेगा तो यहाँ वोल्टेज बढ़ जाएगा, जिस हिसाब से ये इसको प्रोटेक्शन में डाल देगा, यानी कि अंडर वोल्टेज लॉकआउट में डाल देगा। अगर यहाँ समझ लीजिए कि हमारा फीडबैक वोल्टेज 5 वोल्ट से यानी कि 2.5 वोल्ट से एक बात और भी बता दूं कि हमारे वोल्टेज रेफरेंस होते हैं उसके आधे वोल्टेज यहाँ पर 2 नंबर की पिन पर होते हैं, जहाँ VF लिखा है, यानी कि वोल्टेज फीडबैक लिखा है, जो इसके आधे होते हैं। और आधे कहाँ से बनते हैं, ये डिवाइडर जो बना है वहाँ पर 2.5 वोल्ट होता है, और उसी डिवाइडर से यहाँ 2 नंबर की पिन को मिलता है इस कंपेरेटर के थ्रू। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये हमारा वोल्टेज जो है 2.5 वोल्ट से कम होगा तो ही ये हमारा सही से चलेगा। अगर ज़्यादा वोल्टेज बनता है 2.5 वोल्ट से तो ये हमारा अंडर वोल्टेज लॉकआउट में चला जाएगा, प्रोटेक्शन में चला जाएगा, और ये हमारी आईसी को बंद कर देगा।
अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर हमारा कंपनसेशन पिन है जो ये हमारा 1 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए, अगर कम होगा तो ये भी हमारा अंडर वोल्टेज लॉकआउट में चला जाएगा, यानी कि इस आईसी को बंद कर देगा। अगर हमारा करंट की बात कर ले, अगर हमारा करंट ज़्यादा लेगा, बहुत ज़्यादा लेगा, तो हमारा ये वाला जो कंपैरेटर है वो अंडर वोल्टेज लॉकआउट में इसको भेज देगा, यानी कि प्रोटेक्शन मोड में भेज देगा, जिससे हमारा ओसिलेशन नहीं होगा और हमारी आईसी डेड हो जाएगी, यानी कि आउटपुट हमें नहीं देगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये किस तरह से काम करता है। ये हमें 4 तरीके से प्रोटेक्शन देता है ये आईसी। अन्य दूसरी आईसी इतना प्रोटेक्शन हमें नहीं देती है, इसीलिए इस आईसी का नाम करंट मोड PWM कंट्रोलर रखा है, जो हमें 4 तरीके से प्रोटेक्शन देता है। और इस तरह से इस आईसी को चेक किया जाता है और इसको इस तरह से समझा जाता है। और इस आईसी का अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसका मॉड्यूल बनाया जाता है, और उस मॉड्यूल का सर्किट डायग्राम भी बनाऊंगा और समझाऊंगा भी। और दूसरा ये भी समझाऊंगा आपको कि उस मॉड्यूल में कहाँ कहाँ पर किस तरह से इसको फिट किया जाता है, उसका भी वीडियो में बनाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा। अगर ये आपको कुछ ये वीडियो समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।